हम प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। अभी तक भगवान श्री कृष्ण जिज्ञासु अर्जुन को और हम जिज्ञासुओं को ऋषि वेद व्यास जी के कथनानुसार यह बात समझा चुके हैं कि ज्ञान को अग्नि की भांति कर्मों को भस्म करने वाला जानो, समझो और ज्ञान रूपी नौका में बैठकर इस भवसागर को पार हो जाओ। और ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। तो उन्होंने जो बातें की है वह ज्ञान को लेकर की है। और इस 38वें श्लोक में ज्ञान की अतिशय पवित्रता, शुद्धांतकरण कर्म योगी को अपने आप तत्व की प्राप्ति, दो बातें बतलाने का प्रयास किया है। नंबर 1, ज्ञान की अतिशय पवित्रता, और दूसरी, जो कर्म योगी है उसको अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब हम कर्म योगी बार बार उन कर्मों को कर्म मान लेते हैं जो हमारे अपने लिए हैं, लेकिन कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसकी हम व्याख्या अलग से कर चुके हैं। अतः आज हम 38वें श्लोक के भाव को समझकर अपने जीवन में उतारने के लिए उसको हम कैसे अपने आज के समयानुकूल बनाकर अपने जीवन को संवार सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है, न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विदन्ति। अर्थात इस संसार में या इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है वह कर्मयोगी उस तत्व को या उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप पा लेता है। इसको और सरल शब्दों में कहें तो इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई कुछ भी नहीं है। और उस ज्ञान को योग द्वारा सिद्ध अर्थात शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य कुछ समय पश्चात अपने आप ही पा लेता है। There is nothing in this world as holy as this knowledge. This knowledge is attained by one who purity his mind by yoga and find it himself by himself after some time. Whenever we have understood the real meaning of karma yoga, then we are able to understand the real meaning of tattva. Until unless we will not know this, then we cannot understand this yoga, karma yoga, effectively. And we cannot move ahead because so many things which we can understand easily without passing to anybody is only the Tattva Darshan. Until unless we will not develop the knowledge and wisdom in our mind, we cannot achieve it. And there is nothing as pure as knowledge is. With the passage of time,
he who is accomplished in yoga himself attains that within his or her heart. So we have to understand such kind of things quickly. Therefore, we have to understand the real meaning of this shloka in Adhyatma and real meaning in current perspective of our life. We have to understand the real meaning. Nahi jnane sadrisham pavitramhi vidyate. पवित्रमी हवद्यते, यहाँ इह पद का मनुष्य लोक का वाचक है, क्योंकि सबकी सब पवित्रता इस मनुष्य लोक की ही में ही प्राप्त की जाती है। पवित्रता प्राप्त करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर को ही है, अन्य किसी शरीर को नहीं है। इसलिए अन्य ग्रंथों में भी लिखा है कि ये मनुष्य जन्म भगवान ने हमें हमारे अपने आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए दिया है। इसको हम व्यर्थ में अन्य चीजों में ना गंवाएं। पवित्रता प्राप्त करने का अधिकार और अवसर इसीलिए मनुष्य शरीर को है, ऐसा गीता कहती है। ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीर में नहीं है। अलग अलग लोगों को अधिकार में भी मनुष्य लोक से ही मिलते हैं। संसार की स्वतंत्र सत्ता मानने से तथा उससे सुख लेने की इच्छा से ही संपूर्ण दोष, संपूर्ण पाप उत्पन्न होते हैं। यह बात गीता के अध्याय 3 के 37वें श्लोक में, कि जब हम इस संसार से अटैच हो जाते हैं, इस संसार से जुड़ जाते हैं, तो सारे पाप और दोष उत्पन्न हो जाती हैं। और तत्वज्ञान होने पर जब संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, तब संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन है ही नहीं। संसार में यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम, भजन आदि जितने भी साधन हैं, तथा गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी जितने भी नदियों के स्नान और तीर्थ स्थानों की यात्रा है, वे सब मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र बनाने वाले हैं। परंतु उन सब में भी तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई साधन या तीर्थ स्थान या पवित्र नदी आदि नहीं है, क्योंकि वे सब तत्व ज्ञान के साधन हैं और तत्व ज्ञान उन सब का साध्य है। इसलिए जो हम यहाँ वहां भटकते रहते हैं और आज के इस व्यापारिक धर्म गुरुओं के आश्रमों के चक्कर लगाते रहते हैं और उनके कथनानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर देशाटन करते रहते हैं, यह केवल हमारे शौक का साधन हो सकता है, तत्व ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं। परमात्मा पवित्रों से भी पवित्र है। पवित्राणाम पवित्रम, उन्हें परम पवित्र परमात्मा का अनुभव करना वाला होने से तत्व ज्ञान भी अत्यंत पवित्र है। योग संसिद्ध, जिसका योग सिद्ध हो गया, अर्थात कर्म योग का अनुष्ठान संगोपांग पूर्ण हो गया, उस महापुरुष को यहाँ योग सिद्ध संसिद्ध है कहा गया है। 6वें अध्याय के 4थे श्लोक में उसी को योगारूढ़ भी कहा गया है। योगारूढ़ होना कर्मयोगी की अंतिम अवस्था है। योगारूढ़ होते ही तत्वबोध हो जाता है। तत्वबोध हो जाने पर संसार से सर्वथा के लिए संबंध विच्छेद हो जाता है।
कर्मयोगी की मुख्य बात है कि अपना कुछ भी न मानकर संपूर्ण कर्म संसार के हित के लिए करना, अपने लिए कुछ न करना। ऐसे करने पर सामग्री और क्रिया शक्ति दोनों का प्रवाह संसार की सेवा की ओर हो जाता है, और संसार की सेवा में प्रवाह होने पर मैं सेवक हूं ऐसा भाव नहीं रहता, अर्थात सेवक नहीं रहता, केवल सेवा ही रह जाती है। इस प्रकार जब सेवक सेवा बनकर सेवा में लीन हो जाता है, तब प्रकृति के कार्य शरीर तथा संसार से सर्वथा वियोग संबंध हो जाता है। तो जो हम बार बार कहते हैं कि वैरागी है, वैरागी यह नहीं है कि घर बार छोड़ करके पहाड़ में जाकर के या गुफाओं में छुप करके जंगलों में रह करके दूर चले जाओ। वैराग्य का मतलब है संसार में रहकर संसार से संबंध विच्छेद कर लेना। वियोग होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती, केवल क्रिया रह जाती है। इसी को योग की संसिद्धि अर्थात सम्यक सिद्धि कहते हैं। कर्म और फल की आसक्ति में योग का अनुभव नहीं होता। वास्तव में कर्म और पदार्थों से संबंध विच्छेद स्वतः हो जाता है। कारण है कि कर्म और पदार्थ तो नित्य है। कारण है कि कर्म और पदार्थ तो अनित्य हैं, अनादि से अंत वाले हैं, और अपना स्वरूप नित्य है। अनित्य कर्मों से नित्य स्वरूप का संबंध कैसे हो सकता है, वह उनसे क्या पा सकता है। इसलिए स्वरूप को कर्मों द्वारा कुछ भी नहीं पाना है, ऐसा करना कर्म विज्ञान है। कर्म विज्ञान का अनुभव होने पर कर्म फल से भी संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात कर्म जन्म सब लेने की आसक्ति सर्वथा मिट जाती है, जिसके मिटते ही परमात्मा के साथ अपना संबंध बन जाता है। और जब हमारा परमात्मा से संबंध बन जाता है तो हम स्वतः ही आत्मा परमात्मा की विलीन होने की प्रक्रिया पूर्ण होने लगती है, और योग विज्ञान का अनुभव होना ही योग की संसिद्धि है। तत्स्वयं काल नेत्मानि विदन्ति, जिस तत्व ज्ञान से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं और जिनके समान पवित्र करने वाला संसार में कोई साधन नहीं है, उसी तत्व ज्ञान को कर्म योगी योग संसिद्ध होने पर दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आपस में तत्काल प्राप्त कर लेता है। 34वें श्लोक में भगवान ने बताया कि प्रचलित प्रणाली के अनुसार कर्मों का त्याग करके गुरु के पास जाने पर वह तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, किंतु गुरु तो उपदेश दे ही देंगे, पर उसमें तत्व ज्ञान हो जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है। फिर भी भगवान यहाँ बताते हैं कि कर्मयोग की प्रणाली से कर्म करने वाले मनुष्य को योग संसिद्ध मिल जाने पर तत्व ज्ञान हो ही जाता है। उपर्युक्त पदों में कालेन पद विशेष ध्यान देने योग्य है। भगवान ने व्याकरण की दृष्टि से कालेन पद को तृतीया में प्रयुक्त करके यह बतलाया है कि कर्मयोगी अवश्य ही तत्व ज्ञान अथवा परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहता हूं। इस शब्द में काला ध्वजो नो संयोग, इससे प्राप्त द्वितीय विभक्ति का निषेध करके अपवर्ग तृतीया, इसमें यह अपवर्ग तृतीया विभक्ति हुई। और तृतीया विभक्ति वही होती है जहां आशय फल प्राप्ति अर्थात कार्य अवश्य सिद्ध होने का द्योतक होता है, परंतु जहां द्वितीय विभक्ति होती है वहां अवश्य फल प्राप्ति का द्योतक नहीं होता। जैसे मासम अधीते पद में द्वितीय पद का प्रयोग होता है, तो इसका अर्थ है कि एक मास में भी पूरा न पढ़ सके,
परंतु यदि यह मासेन अधीयते इस प्रकार लिखा जाए तो इसका अर्थ यह हुआ कि मास में पूरा पढ़ लिया गया। इस प्रकार भगवान यहाँ द्वितीया में कालम पद का न देकर तृतीया में कालेन पद दिया है, जिससे यही अर्थ निकलता है कि कर्म योग अवश्य फल प्राप्ति होती है, अर्थात कर्म की सिद्धि होती है। यहाँ एक बात और भी समझने की है। स्वयं पद देने का तात्पर्य यह है कि तत्वज्ञान प्राप्त होने के लिए कर्मयोगी को किसी गुरु ग्रंथ या किसी दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं। यह बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनिएगा। स्वयं पद देने का तात्पर्य यह है कि तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी भी कर्मयोगी को किसी गुरु की, किसी ग्रंथ की, किसी धार्मिक स्थान की, किसी तीर्थ स्थान की, किसी नदी के स्नान की या अन्य इस तरह के जो साधन है उनकी अपेक्षा नहीं है। कर्मयोगी विधि से कर्तव्य कर्म करते हुए ही वह अपने आप तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इसको जानना, इसको समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहता हूं। परमात्मा तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष है, इसलिए उसका अनुभव अपने आप से ही हो सकता है, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कारणों से नहीं। तो ये जो बार बार लोग प्रश्न करते हैं कि आप मुझे भगवान के दर्शन करा दो, मुझे भगवान से मिला दो, उनको यह बात जानने के लिए भगवान ने यहाँ लिखा है कि इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कारणों से कभी भी परमात्मा तत्व का ज्ञान करण नहीं हो सकता, क्योंकि वह निरपेक्ष है। साधक किसी भी उपाय तत्व से जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में वह अपने आप से ही तत्व को जानेगा। तो हमें जो भी यात्रा करनी है वह अपने अंतःकरण की करनी है, बाहरी संसार की नहीं। जब तक हम अपने अंदर के चोरों को, दोषों को, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार आदि को बाहर फेंककर मन में समता, विवेक की उच्च स्थिरता और स्थित प्रज्ञ नहीं होंगे, तब तक तत्व की ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रवण, मनन आदि साधन तत्व ज्ञान प्राप्त करने की असंभावना, विपरीत भावना आदि ज्ञान की बाधाओं को दूर करने वाले परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध अपने आप से ही होता है। यह वह गूंगे का गुण है कि जो खाकर खुद मजा लेता है, उस के गुणों का वखान नहीं कर सकता। कारण है कि मन, बुद्धि आदि सब जड़ हैं, और जड़ के द्वारा चिन्मय तत्व को कैसे जाना जा सकता है, और जड़ बुद्धि से चिन्मय तत्व का कैसे वर्णन किया जा सकता है। जड़ के द्वारा उस चिन्मय तत्व को जानना ऐसे है जैसे जड़ से सर्वथा अतीत में रहना। वास्तव में तत्व का अनुभव जड़ के संबंध विच्छेदन से होता है, जड़ के द्वारा नहीं। आंखों से संसार देखा जा सकता है, पर आंखों से आंखों को नहीं देखा जा सकता है। कितनी बढ़िया बात की है। हम दुनिया को देख सकते हैं, पर अपने आप को, अपनी आंखों को नहीं देख सकते। उसके लिए हमें दर्पण का सहारा लेना पड़ेगा। परंतु यह कहा जा सकता है कि जिससे देखते हैं वही आंख है। इस प्रकार सबको जानने वाला है, किसके द्वारा जाना जा सकता है? यह सब बातें हमारे लिए आवश्यक है, परंतु जिससे संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है वही परम तत्व है। इस अध्याय के 33वें से 37वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान की प्रशंसा की है। उससे ज्ञान योग की महिमा
झलकती है, परंतु वास्तव में उसे ज्ञान योग की महिमा मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता। गहरा विचार करें तो इसमें अर्जुन के प्रति भगवान का एक गूढ़ अभिप्राय प्राप्त होता है, या प्रतीत होता है कि उसे तत्व ज्ञान इतना महान और पवित्र है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुझे तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाने की मैं आज्ञा दे रहा हूं, उस ज्ञान को तो स्वयं कर्म योग द्वारा अवश्यमेव प्राप्त कर सकता है। तत्स्वयं योग संसिद्धम कालेत्मानि विदन्ति। इस प्रकार ज्ञान योग की प्रशंसा के लिए यह श्लोक वास्तव में प्रकार अंतर से कर्म योग की विशेषता महिमा बतलाने के लिए है। अर्थात हमें इन चीजों को समझकर, जानकर अपने अंतःकरण को ठीक करने की आवश्यकता है। हम जो बाहरी संसार में भटककर भगवान को ढूंढते रहते हैं, वह नहीं, वह है अपने अंतःकरण में जाकर अपने से यही प्रश्न करना, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता हूं, परमात्मा की प्राप्ति में क्या बाधक हैं, मैं उन बाधक तत्वों से कैसे पार हो सकता हूं। यही सब हमारे अंतःकरण की शुद्धि के विषय हैं। हम जब तक यह चीजें दूसरों में ढूंढते रहेंगे या दूसरों के सहारे पाने की कोशिश करेंगे, तब तक मन में भटकाव बना रहेगा, और मन में जब तक भटकाव है तब तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए मैं इसे बहुत ही संक्षेप में इस प्रकार भी कहना चाहूंगा, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को तुम स्वयं, कोई दूसरा नहीं, योग की परिपक्व अवस्था में, आरंभ में भी नहीं, प्रवेशिका में भी नहीं, अवस्था में अपनी आत्मा के अंतर्गत हृदय देश में ही अनुभव करोगे, बाहर नहीं। इस ज्ञान के लिए कौन सी योग्यता अपेक्षित है, अब भगवान उसका वर्णन करेंगे कि इस ज्ञान को पाने के लिए आप में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और यदि वो योग्यताएं मैंने अपने अंदर पैदा कर ली हैं, तो फिर मुझे कोई भी इस तत्व ज्ञान को पाने से और मुझे तत्वदर्शी बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अतः आज इस 38वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे आगे मिलते हैं, आगे चलकर, और इससे जो हमें एक बात जानने को मिली है उसको दोबारा संक्षेप में, कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। अतः ज्ञान